फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक कूलम्स लॉ। क्या होता है? तो हमें पता है वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि प्रेजेंट होते हैं एवरी मटेरियल के अंदर, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिबिट करते हैं सम फोर्स ऑन ईच अदर। तो अगर दो चार्जेस हमने लिए तो इन दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किस तरह से डिपेंड करता है, ये किस तरह से लॉ, किस पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करता है, ये बताता है हमें कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट इस तरह से है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन रहेगा बिटवीन एनी टू चार्ज बॉडी, अगर दो चार्ज बॉडीज है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन रहेगा वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो चार्ज बॉडीज जो है उनके जो भी चार्जेस रहेंगे उसके प्रोडक्ट के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और दो चार्ज बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसको वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसलिए हम कूलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है। तो उसका फॉर्मूला बनता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है जो अभी हमने देखा वो कैसे है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट यानी Q1 और Q2, यहाँ पे ये चार्जेस हो गए, और इनवर्सली रिलेटेड है आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे हो गया डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे यू कैन सी कि Q1 और Q2 ये चार्जेस है, पार्टिकल्स। अगर हमने दो पार्टिकल्स लिए तो दो पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्जेस है वो है Q1 एंड Q2। आर क्या है? इन दोनों के बीच का सेपरेशन यानी डिस्टेंस है। यहाँ पे जो k है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4/एम्सलॉन्ग। यहाँ पे जो एम्सलॉन्ग है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 8.85419 into 10⁻⁻12। So you can directly put this value in the equation and you get the answer, right? अब ये जो फोर्स है ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ये दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करती है। It acts along the line joining the two charges considered to be the point charges। तो दो पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच में अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की तो जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है, उसके अलॉन्ग ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। सो हियर द फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव कब होता है? ये अट्रैक्टिव तब होता है जब आपके चार्जेस अपोजिट साइंस के हैं। तो अगर आपका Q1 पॉजिटिव है और Q2 अगर निगेटिव है, मतलब ये अपोजिट साइंस हो गए, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। लेकिन अगर सेम साइन है, मतलब अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, या फिर Q1 नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, मतलब सेम साइंस, अगर सेम चार्जेस अगर दोनों के ऊपर है, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का रहेगा, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगेन जो कूलम्स लॉ है वो ओनली एंड ओनली सेटिस्फाई करता है स्टेशनरी चार्जेस को। तो कूलम्स लॉ हम तभी अप्लाई करेंगे जब वो, और जो स्टैटिक जो चार्जेस है वो स्टेशनरी है, स्टैटिक है, एंड ऑल्सो दे शुड बी द पॉइंट साइज। ओके, ऑल्सो जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड रूल को भी ओबे करता है, दैट इज F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। I hope the Coulomb's law is now clear to you. Thank you.